नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। आज किसी खबर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज एक सच पर चर्चा करेंगे। सच उस लेवल का जहां से कोई भी इंसान बनता है, मतलब विद्यालय का, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करेंगे, जो देश के प्रतिष्ठित जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से एक नाम है। लेकिन वहां से ऐसी खबरें अक्सर निकलकर सामने आती हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ वहां भेदभाव किया जाता है। मतलब सीधे तौर पर, मोटे तौर पर अगर कहें तो हिंदुओं के साथ वहां भेदभाव किया जाता है, अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। धर्मांतरण वो करें, इस्लाम में जाएं, ऐसा उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। ऐसे आरोप अब तक लगते थे, लेकिन अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इसकी जांच की और जांच में जो निकलकर सामने आया वो देश को हिला देने वाला है, झकझोर देने वाला है। एक हिंदू अगर प्रोफेसर है तो उसकी पदोन्नति रोक दी जाती है क्योंकि उसने इस्लाम में जाने से इनकार कर दिया। तो सोचिए वहां पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर क्या कुछ गुजरती होगी, क्या वो झेलते होंगे, क्या कुछ इस रिपोर्ट में आया है, विस्तार से बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये आरोप तो अब तक लगते थे, लेकिन क्या अब इन्हें सच मान लिया जाए? देखिए, एक रामनिवास जी थे जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करते थे। वो वाल्मीकि समाज से हैं, यानी एसटी, जिन्हें हम दलित समाज कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाए थे। उसके बाद कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ था। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज एस.एन. ढींगरा साहब, पूर्व पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव साहब और कुल मिलाकर 7 मेंबर की टीम थी। वो गए वहां पे जामिया मिलिया इस्लामिया में। उन्होंने 27 गैर मुस्लिम टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स से बातचीत की और उसके बाद जो 65 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे। पहला खुलासा तो यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में खुलेआम गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है। उसमें कुछ उदाहरण बताए गए हैं जो बातचीत की उसके आधार पर। एक स्टूडेंट थी जिसका थीसिस कंप्लीट था और एक चपरासी था जिसे थीसिस का हेडलाइन तक पढ़ना नहीं आता था, और वो ये कह रहा था बार बार कि तुम्हारा थीसिस कभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें ये कमी है, ये खराबी है, ये है, कमी है। मतलब जो हेडलाइन तक नहीं पढ़ सकता वो रिजेक्ट कर रहा था थीसिस को। अंत में उसने ये कहा कि जब तक तुम इस्लाम धर्म नहीं अपनाती तब तक तुम्हारा थीसिस यहां मान्य नहीं होगा। एक और टीचिंग स्टाफ थे, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वहां के मुस्लिम स्टूडेंट्स और टीचिंग फैकल्टी, जो कि मुस्लिम टीचिंग फैकल्टी थी, उसने विरोध किया इस बात के लिए ये काफिर को केबिन कैसे दे दिया गया। तीसरी बात जो एक और स्टूडेंट ने बताई वो ये कही कि हमारे कुरान में लिखा है कि हम गैर इस्लामी को मानते नहीं। वो बोला कि भाईचारा बेवकूफ बनाने के लिए नेताओं के द्वारा गढ़े गए भाषण है, हमारे यहां कोई भाईचारे का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बाकायदा कुरान को रेफर करके बता रही या तो तुम मुस्लिम बनो और नहीं तो फिर हमारे लिए काफिर। इस तरह के कई खुलासे हुए हैं उससे। 65 पन्नों की रिपोर्ट है, पढ़नी चाहिए। और बार बार जब ये मीडिया में आई ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, तो इन्फोसिस के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, नाम है मोहनदास पाई, उन्होंने आज ट्वीट करके लिखा है कि एक ऐसा संस्थान जो कि भारत के संसद से अनुमोदन प्राप्त है, जो कि आम टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, उस संस्थान में खुलेआम अगर मुसलमानों को मनमानी करने की इजाजत दी जा रही है और अगर गैर मुस्लिमों के साथ इस कदर पर बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, तो भारत सरकार क्या कर रही है? उसका काम है ऑब्जर्व करना कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का काम ना हो। और अगर हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा मंत्रालय, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत है, वो नहीं देख रहा है। और अगर देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आप नपुंसक हैं। यह मोहनदास पाई का कहना है। मोहनदास पाई ने यह कहा कि मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी सेकुलरिज्म का गुण लगा है, कीड़ा काट रहा है उनको, और वो खुलेआम ये नहीं देख पा रहे। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया है उन्होंने। बोला मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या कर रहा है अगर इस तरह का खुलेआम भेदभाव हो रहा है?
अगर स्टूडेंट्स, सोचिए टीचिंग स्टाफ के साथ हो रहा है तो स्टूडेंट्स के साथ क्या नहीं होता है। जो लड़की पढ़ने जाती है वहां पे जो गैर मुस्लिम लड़की है उससे कहता है कि हर मुसलमान का कर्तव्य है कि तुम्हारे साथ संभोग करे, हम बिस्तरी करें, तब तुम कंप्लीट औरत बनोगी। और ये बर्दाश्त किया जा रहा है। ये होता है क्या कहीं दुनिया में? सिर्फ हमारे देश में होता है। अब बताइए, बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट है, ये कोई पंकज कुसुम, अभिषेक पुंडीर या कोई मीडिया वाला नहीं कह रहा। अब मैं बार बार बोलता हूं कि भाईचारा एक तरफा है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जहां मुसलमान बहुसंख्यक है वहां भाईचारा है ही नहीं। ये रिपोर्ट कब आई थी पंकज जी? ये रिपोर्ट अभी 3 दिन पहले पेश की गई है और भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को और शायद लोकसभा के अध्यक्ष को यह सौंपी गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो है मतलब बाकायदा कोर्ट के निर्देश पर यह फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की गई थी। तो और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एस.एन. ढींगरा साहब हैं, ये पुलिस आयुक्त है, ये सारे लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग हैं। इन 3 दिनों में कुछ किया गया? किसी एक्शन की तैयारी, कुछ और जांच की तैयारी, कुछ भी करने की तैयारी सरकार की तरफ से, या बस चुनाव में व्यस्त हैं? नहीं, वो बस कि हमारी सरकार बना दो, तो अगर झारखंड में बना दोगे तो यहां से बांग्लादेश घुसपैठियों को भगा देंगे, बिहार में तो है, भगा दो। किसने रोक रखा है? मैं बार बार बोलता हूं कि हाँ, असम में है ना, भगा दो और रिकॉर्ड बता दो कि तुमने अगर 10-12 साल सरकार चलाई तो कितने को भगाया। सेंटिमेंट्स का धंधा है ये, आपका भावनात्मक दोहन है। मैं बार बार बोलता हूं। मैं एक बात, देखिए बातें कड़वी हो जाएगी अगर मैं बोल दूंगा तो, कि व्यापारी धंधा करता है, व्यापारी जंग नहीं लड़ता। इशारा समझ गए दर्शक? सभी जो हो रहा है खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। कौन व्यापारी है, कौन सेंट्रल का, देश को बर्बाद कर दिया सब। अच्छा, इसका जामिया मिलिया का थोड़ा सा इतिहास बताइए पंकज जी। देखिए जामिया मिलिया में भी, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, उन दोनों को लेकर कई तरह के विवाद हैं। देखिए सबसे पहले विवाद यह है कि भारत के सारे शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST का रिजर्वेशन है, पर इनके यहां नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे आज विश्वविद्यालयों में नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों नहीं है यह भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारे देश के दलित, हमारे देश के आदिवासी इन दोनों संस्थानों में क्यों नहीं रिजर्वेशन प्राप्त करते, यह बताना चाहिए। डॉक्टर बाला साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थान सिर्फ शैक्षणिक संस्थान होता है, वो हिंदू संस्थान या मुस्लिम संस्थान या सिख संस्थान या ईसाई संस्थान नहीं हो सकता। वहां शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद है। क्यों है किसी को नहीं पता। खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं दर्शकों पर छोड़ देता हूं। अच्छा, इन दोनों विश्वविद्यालयों में हिंदू जा ही नहीं सकते, मुस्लिम ही पढ़ सकते हैं या कुछ और मसला है? नहीं, मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन है, एडमिशन नहीं, मुसलमानों के लिए तो रिजर्वेशन है, ऑब्वियसली है रिजर्वेशन। वहां पे हिंदू जा भी सकते हैं। आई थिंक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 27% है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा मुझे। और जा सकते हैं, हिंदू पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो हासिल नहीं है। संवैधानिक अधिकार मतलब की बात कर रहा हूं। क्यों, मतलब क्यों नहीं है SC/ST रिजर्वेशन? आप बताइए क्यों नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया, भारत के सारे शैक्षणिक संस्थानों में है जो सरकारी हैं, यहां क्यों नहीं है भाई? ऐसा क्या सुरखाव के पर लगे हैं क्या? क्यों नहीं है? एक भी दलित नेता क्यों नहीं बोलता? चंद्रशेखर रावण को कान पकड़ के लाए बोले कि क्यों नहीं आवाज उठाता इस बात को लेके? एक भी आदिवासी नेता क्यों नहीं आवाज उठाता? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आवाज उठाया था, उसके बाद सब क्या शांत हो गया क्या? सिर्फ दलितों आदिवासियों का वोट चाहिए, क्यों नहीं कोई उठा रहा है? मुझे ये क्यों नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, मुझे दर्शक जवाब दें। जब सारे इंस्टीट्यूशन में है तो फिर यहां क्यों नहीं, और फिर यहां नहीं है तो बाकी में क्यों? बताए कोई। सरकारों को इस तरफ कोई ध्यान है नहीं। जवाब हो तो मुझे जरूर, क्योंकि इस देश में 5 के 5 साल चुनाव रहते हैं, साल भर चुनाव रहते हैं।
ये ऐसी छोटी मोटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती रहती है, जाती रहती है, क्योंकि 27 लोगों की तो बात है। 140 करोड़ की जनसंख्या में 110 करोड़ हिंदुओं में कहां पंकज जी 27 लोगों की सुनवाई होगी? नहीं नहीं नहीं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया में सिर्फ पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों से बात की गई है। हाँ, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूं वहां पंकज जी। कितने छात्र, हाँ हाँ, तो 150-200 पढ़ते होंगे, उसमें 27 से बात करनी जरूरी थोड़ी है कि सारे से बात किया जाए। देखिए, भेदभाव होता है, ये बात तय हो गई, और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन इसका हो गया। अब करना क्या है ये सरकार सोचे, और शिक्षा मंत्री बताएं कि क्या करना है इनका। भेदभाव होता है तो इसका उपाय क्या है? शिक्षा मंत्री के पास पंकज जी और भी बहुत काम है, कहाँ ऐसे जो है लफड़ों में पड़ेंगे। वो भी आजकल जो है सेक्युलर की तरफ जा रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र में देखा, चुनाव है तो वहाँ जो ये मदरसों में पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। तो ऐसे बहुत सारे नाराज हो जाएंगे लोग। लेकिन सरकारों को वाकई में सोचना होगा, जो जड़ है, जो नींव है हमारी शिक्षा, जिसे लेकर एक देश के विकास की तरफ बढ़ता है आदमी, और जिस देश में मेजोरिटी हिंदू की कही जाती है, वो अब ऐसे मामले देखकर लगता है कि वाकई में हिंदू खतरे में है। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी आज भी माइनॉरिटी में है। ऐसे अधिकार दिए गए हैं, क्यों दलितों के लिए आरक्षण वहां नहीं है? कोई सवाल नहीं पूछेगा, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आखिर। अभी पिछले दिनों एक दिल्ली की एक लड़की का भी वीडियो सामने आया जिस पर धर्मांतरण का आरोप लगाया, वो दबाव बनाया गया। हमने भी जाकर उस लड़की से खूब बात की पंकज जी। वो अपना चेहरा दिखा नहीं रही थी, उसने चेहरा बांध कर हमसे बात की, क्योंकि उसे डर था अगर चेहरा उसका सामने आया तो कहीं ना कहीं उसका भी वही अंजाम होगा जो पहले लड़कियों का होता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाने के लिए और इतनी गहनता से चर्चा करने के लिए। दर्शकों, जवाब जरूर इस खबर पर हम आपका जानना चाहेंगे। धन्यवाद।